वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे में होंगे। ये डायलॉग तो रेगुलर हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही बोलना पड़ता है और हम ऐसा ही आंसर समझते हैं कि आप लोग सच में मजे में होंगे और सही से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो 3D चैप्टर जो है वो एंड पे आ चुका है, ठीक है। हमारे पास हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन बाकी है मिसलेनियस के और MCQ बाकी है। वो जैसे ही खत्म होंगे तब हम लोग उसके बाद ये 3D चैप्टर की जो बोर्ड के लेवल के और गुजकेट लेवल के और JEE लेवल के जितने भी MCQ है उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा उसमें भी, ठीक है, और फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। और आपको पता है कि सिलेबस जिस तरह से रिड्यूस हुआ है, ठीक है, मतलब पहले जो रिड्यूस हुआ था, जब CBSE की बात करें, CBSE का जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था, उनकी भी NCERT हमारी भी NCERT, आपको सब कुछ पता ही है। तब उनके सिलेबस में आपको ऐसा बोला था कि हाथी की पिछड़ी काटी इतना सिलेबस कम किया है, मतलब हाथी की टेल काटी ऐसा सिलेबस कम किया, राइट। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है तो हाथी के पैर भी निकाल दिए, है ना। मैं तो ऐसा सुनता हूँ कि सिर्फ हाथी की सूंड बचा के रखी है, मतलब पूरे सिलेबस में इतनी सारी चीज़ें निकाल दी है। मैथ्स में तो पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें निकाल दी, ठीक है। और आई थिंक 1-2 दिन में भी आपको वो चीज़ें मिल जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें निकाल दी, ठीक है। तो 3D चैप्टर की बात करें जो चल रहा है पर्टिकुलर, उसकी बात करो, मिसलेनियस से कई क्वेश्चन उठाए हुए लोगों ने, बहुत सारे क्वेश्चन हटा दिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन तो बोर्ड में आने नहीं वाले, राइट। लेकिन हमने सारे करवाए, लेकिन उसको याद रखना क्योंकि वो JEE में भी काम लगेगा, ठीक है, ओके। क्योंकि फैमिली ऑफ प्लेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो JEE में आता ही आता है। सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट जो वो भी आता है, ठीक है। तो वो कई क्वेश्चन ऐसे हैं और MCQ हम लोग जो करेंगे एक दो जो इतने इम्पोर्टेंट है, इमेज पॉइंट फाइंड करने वाला, मतलब कोई प्लेन है, वहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट का प्लेन से इमेज फाइंड करो, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट उसका भी क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो वो टाइप के जो क्वेश्चन है यूजुअली पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में जितना रिड्यूस हुआ है उसमें NCERT में कई मिसलेनियस क्वेश्चन भी कट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कट हो रहे हैं तो उसमें वो निकल जा सकता है, लेकिन JEE के पर्पज़ के लिए वो सारी चीज़ें कर दी। और बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक निकल चुका है कि भाई दो लाइन के बीच का एंगल निकालना, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना, ठीक है। वेक्टर वाले में आ गया, वो तो है ही, सॉरी। दो लाइन के बीच का एंगल, दो प्लेन के बीच का एंगल और तीसरा प्लेन और लाइन के बीच का एंगल जो निकाल लेते ना, वो यूनिक फॉर्मूला था और उसके बेसिस से MCQ आते थे एंगल के, राइट। तो वो टॉपिक ही निकाल दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें निकाल दी, ठीक है। ये बात हुई 3D की। तो ऐसा एक और चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें निकाली, जैसे कि प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या क्या टॉपिक होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है और मल्टीप्लिकेशन रूल्स होता है प्रोबेबिलिटी का, राइट। उसके बाद बेस थ्योरम होता है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट वाला होता है, बर्नौली ट्रायल्स होते हैं, बर्नौली एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल वाला होता है टॉपिक और स्टैंडर्ड वेरिएशन निकालना, वेरिएंस निकालना होता है। मतलब उसमें 6 या 7 या 8 टॉपिक थे, ठीक है। और अभी जो सिलेबस रिडक्शन हुआ उसमें बचा है सिर्फ 2, मल्टीप्लिकेशन, कंडीशन, बस 2 ही बचा है ना। ऐसा बोला जाए तो सिलेबस CBSE के सिलेबस मतलब हमारे जो NCERT का सिलेबस में सबसे टफेस्ट पार्ट हो पढ़ाने का और पढ़ने का वो होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बाकी आप कोई भी चैप्टर उठा लो बहुत इजी होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगाया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ जाता है। इंटीग्रेशन तो उससे इजी होता है, फॉर्मूला लगाया काम बन गया, टाइम देखा फॉर्मूला लगाया काम बन गया, ठीक है। इसमें भी हम लोगों में वर्ड प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम जैसा ही होता है कि भाई क्वेश्चन को समझे, हाँ भाई ये निकालना है, थोड़ा क्रिटिकल ठीक लगाई हमने कि भाई हाँ इसकी डायरेक्शन में है ना, वो करना है, वो करना है करके हम लोगों ने निकाल दिया। मतलब कोई भी क्वेश्चन का अप्रोच देखो तो भाई साहब उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, जो लाइन का इक्वेशन निकालो तो पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था लेक्चर में, ठीक है। तो उस हिसाब से जो चाहिए होता है वो हम ढूंढ लेते तो काम बन जाता, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे सिलेबस बहुत रिलीज हो चुका है, ओके। एक ही मिनट बच्चों, पंखे की वजह से आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा, बंद कर देता हूँ। पाँच मिनट का वीडियो बन गया, लेकिन मेरा ध्यान में नहीं रहा, पंखा चालू था तो उसकी वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मेरा आवाज़ आपको तक पहुंच नहीं पा रहा होगा। लेकिन
बात इतनी की हमने कि जो सिलेबस बहुत सारा डील हो चुका है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ाम भी मई तक लंबा दिए, तो बहुत ही मज़े से पेपर जाने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और अच्छी वाली फीलिंग है, ठीक है। ओके फाइन, तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? Find the vector equation of the line passing through the point 1, 2, -4 and perpendicular to the line this and this। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट वाला लेक्चर में भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी लाइन का इक्वेशन निकाला था। वैसे ही यहाँ पे भी हमें क्या करना है, लाइन का ही इक्वेशन निकालना है। लेकिन इस पॉइंट में से पास हो रही है, ठीक है, मतलब लाइन का पॉइंट दे रखा है, किसमें से पास हो रही है, राइट। लेकिन डायरेक्शन के लिए हमारे पास हिंट दे रखी है कि डायरेक्शन क्या है उसकी, कि भाई परपेंडिकुलर है किसके साथ, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन के साथ वो परपेंडिकुलर है। लाइन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, इस लाइन और इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर को कैसे निकाला वो तो बताइए आपको। यहाँ पे मान लो लाइन L1 की बात करूं, x - 8/3 y + 19 by -16 z - 10/7, तो उसकी जो डायरेक्शन है b1 वेक्टर वो क्या हो जाएगा, 3i कैप - 16j कैप और +7 k कैप, याद है ना। ओके फाइन, अब बात कर लेते हैं लाइन थ्रू की डायरेक्शन की बात करो। -5, तो ये b2 वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 3i कैप + 8j कैप -5k कैप, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे दो लाइन की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। ओके बच्चों, अभी मेरे दिमाग में पंखे घूम रहे हैं, है ना। इतनी अच्छी बातें की लेकिन अब तक आवाज़ नहीं पहुंची, मेरी पहुंच चुकी होगी, कान में एलसी डाल के पड़ा होगा तो आपको सुनाई देगा, ठीक है ना। लॉकडाउन में ऐसा भी होता है, कभी वीडियो का टेक लो, पावर चला जाए, किसी का फोन आ जाए, पंखा चालू हो रह जाए, लाइट कम दिखे, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे साथ। हम लोग बातें करेंगे बैठ के जब मिलेंगे तब, लेकिन हम अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपके साथ भी बहुत सारे फनी केसेस भी होंगे और बहुत ही सारे सीरियस केसेस भी होंगे। बहुत ही अच्छी इवेंट हुई होगी सबके साथ, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि नजदीक के भविष्य में हम लोग मिलने वाले हैं। मई तक तो मिल ही लेंगे हम लोग ना, मई से पहले तो मिल ही लेंगे, मतलब अब देखा जाए तो जल्दी मिल लेंगे। दिवाली के बाद तो पक्का मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए, स्कूल तो चालू हो जाएगी इसके बाद। ऐसा मेरा मानना है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मानना है, ठीक है। कोई बोलेगा सर निरंजन सर ने बोला था कि दिवाली के बाद स्कूल चालू हो जाएगी, चालू क्यों नहीं हुई, हाँ मेरा अनुमान है कि हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते, तो हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है जो किस पॉइंट में से पास हो रहा है, 1, 2, -4, और जो हमारी जो लाइन है वो इस लाइन और इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास दोनों लाइन की डायरेक्शन आ गई। अब ये दोनों लाइन की डायरेक्शन साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या निकालते हैं हम लोग, b3 क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2, मतलब दोनों डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो हमारे पास जो तीसरी जो डायरेक्शन आएगा वेक्टर, वो b3 वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 को भी परपेंडिकुलर होगा और b2 को भी परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस व्हाट, ये दोनों लाइन के साथ वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं b3। b1 कितना है, 3 -16 + 7, 3 8 -5। ओ बड़े बड़े नंबर है, कैलकुलेशन थोड़ा फोकस ही करना होगा, कोई बात नहीं करेगा ध्यान से। यहाँ पे 80 56 जे, अरे हाँ हो गया, माइनस जे कैप, ये -15 -21, ठीक है, प्लस के कैप 24 प्लस 48, 24 ना, या 70 का 24 आई कैप, और ये कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ रहा है, कभी ना ऐसा दिमाग बंद हो जा रहा है। ये 5 26 और 36, हाँ 36 जे कैप,
यहाँ पे भाई साहब 52, 62, 72 के कैप। वो ये B3 क्या आ गई, जो रिक्वायर लाइन थी उसकी डायरेक्शन आ गई। ठीक है, रिक्वायर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम ए वेक्टर ले लेता हूँ, कौन सा पॉइंट है 1 2 -4 एंड हैविंग डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो रहा, हाँ ये रहा। ठीक है, बस अब फॉर्मूला में सारी वैल्यू रख दो और काम बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या आ जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर की बात करूं तो ये 24 आई कैप प्लस 36j कैप 72 k कैप। This is your answer. This is your required equation of line. ठीक है, जो ये लाइन और ये लाइन दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन हम लोगों ने लाइन वाला जब चल रहा था, लाइन वाला जब टॉपिक चल रहा था तो हम लोगों ने किया था। ठीक है, लेकिन ये रिवीजन पर्पस में इसीलिए इसमें दे रखा है, तो आई होप ये सारी बातें आपको याद आ गई होगी कि कैसे निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे 20 तक खत्म हो चुका है, तो अब 21 देख लेते हैं कि 21 क्या कहना चाहता है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 21 और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, क्या बोलता है, क्या करना है इसमें। प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज अ इंटरसेप्ट ABC। वो इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन बरसों के बाद आया ऐसा लग रहा है। जब इंटरसेप्ट फॉर्म करवाया था तब उसके बाद एक ही क्वेश्चन था कि भाई इंटरसेप्ट दे रखे तो प्लेन का इक्वेशन निकाले, तो x/a + y/b + z/c इज इक्वल टू 1 वाला था ना, वही है। तो भाई साहब यहाँ पे प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज इंटरसेप्ट ABC and if at a distance from P units from the origin, वो मतलब उसका origin से distance दे रखा है P units, कुछ नया लाया अंदर, then क्या, then this is equal to this। वो हमें ये प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ओके फाइन। मतलब यहाँ पे बच्चों देखा जाए तो क्वेश्चन इंटरसेप्ट फॉर्म का है, लेकिन प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हेल्प करेगा और कुछ ज्यादा नहीं करेगा। ओके, और क्या बोला है, उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो P यूनिट है। कितना यूनिट है, P यूनिट। बस P यूनिट डिस्टेंस दे रखा है ओरिजिन से, बस ये इक्वेशन प्रूव करना है। तो क्या करेंगे इसमें, बहुत ही सिंपल सी बात है, पहले प्लेन का इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे। वो ऑलरेडी दे रखा कितना है, P है, बस उसमें वैल्यू रख देंगे, काम खत्म, पैसा आ जाए। अरे भाई तो चलो, ABC are intercept of plane, so equation of plane क्या होगा, x/a plus y/b plus z/c is equal to 1। याद कर लो, यही इक्वेशन होता है ना। ठीक है फाइन, तो आगे बढ़े। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, ठीक है, यूजिंग फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, d इज इक्वल टू ax1 कैपिटल Ax1 by1 प्लस cz1 माइनस d डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यूज करते थे ना किसी पॉइंट का प्लेन के साथ डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस किसके साथ निकालना है, ओरिजिन के साथ।
डिस्टेंस फ्रॉम आएगा ना पॉइंट distance from point to plane या plane point, distance from plane for given point। इंग्लिश भी बात लग चुकी है बच्चों। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। अब यहाँ प्लेन को ओरिजिन लिखा, कोई दिक्कत नहीं, सारी बात सही है। प्लेन से ओरिजिन तक जाओगे, पॉइंट से प्लेन तक जाओ, सारी बात सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है p, और इक्वेशन आपके पास ये रहा। तो वहां पे x की जगह क्या डालोगे आप लोग, 0, y की जगह 0, z की जगह 0, बाकी सब बातें वहीं पे है ना, याद कर लो। ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस ये जो कोफिशिएंट होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a कितना हमारे पास 1/a, उसका स्क्वायर 1/b का स्क्वायर और 1/c का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो p इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, ऊपर तो पूरा 0 -1 और ये अंदर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। इसको यहाँ लेके जाओ, p स्क्वायर को नीचे लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर। ठीक है, ओके फाइन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा था, बहुत सालों के बाद ये क्वेश्चन देखने को मिला, लेकिन कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन वाला। ठीक है, ओके। आई होप बच्चों ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो आपको पता होगा, किस तरह से करना है। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन उसके आगे किए हैं, तो बातें आपको याद होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारे पास बाकी है एमसीक्यू, वो थोड़ा देख लेते हैं क्या कहना चाहता है एमसीक्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस वीडियो लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, फिर अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू की, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके फाइन। तो देख लेना फटाफट एमसीक्यू आगे के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 और ये हमारा 23 दोनों ही एमसीक्यू है, बहुत छोटे छोटे एमसीक्यू, फटाफट देख लेते हैं। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन दिस एंड दिस। अच्छा, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है बच्चों। बच्चों अभी तक हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दो प्लेन के बीच के डिस्टेंस निकाले। ठीक है, कोई रैंडम प्लेन हो ना, ठीक है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं है। तो भाई साहब जब भी आपको कोई दो प्लेन का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोले, तो याद रखना वो दोनों प्लेन पैरेलल ही होंगे, उसके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा टॉपिक अभी तक आया नहीं कि दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालें। ठीक है, तो वो प्लेन क्या होंगे, कंपलसरी पैरेलल होंगे, याद रखना। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। π1 जो है 2x + 3y + 4z = 4, ये तो ठीक है। दूसरा जो है π2 4x + 6y + 8z = 12। आप देख सकते हो बच्चों, इनमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, निकाल लूं तो क्या आएगा, 2x + 3y + 4z = 6। देख सकते हो यहाँ पे दोनों प्लेन के आगे पैरेलल आ गए। कैसे पता चला, उनके डायरेक्शन रेशियो जो है a1 b1 c1 a1 b1 a2 b2 c2 प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो जब भी दो प्लेन पैरेलल होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस d कैसे निकालोगे, d1 - d2 डिवाइड पर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, तो भाई साहब d1 अथवा d2 - d1 सॉरी d2 - d1, आप जो लेना चाहो ले सकते हो, मॉडुलस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 6 - 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये क्या बचा, ये हाँ सॉरी ए स्क्वायर कितना है 4, सॉरी 8 कितना 2 का स्क्वायर 4, b कितना 3 का स्क्वायर 9, c कितना 16, तो कितना आ रहा है 2। तो d = 2/√, ये कितना हो जाएगा 20 और 29। ठीक है,
तो क्या आया b इज इक्वल टू 2/29 यूनिट्स है ऑप्शन ये रहा। ठीक है, आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, दो प्लेन पैरेलल दे रखे हैं तब हमें उनके बीच का डिस्टेंस निकालना होता है। बाकी दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए कोई फॉर्मूला बना नहीं है, यही फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहां से आया ऐसा बोलोगे बच्चों, तो याद करो जब दो लाइन पैरेलल होती तब हम लोग कैसे निकाल लेते d2 - d1 मतलब c2 - c1 अपन अंडर रूट a² + b² + c² करते थे ना, तो वही फॉर्मूला यहां पे लगा। सॉरी क्या करते थे, 10 11 साल में पढ़ा था हमने कि डिस्टेंस d इक्वल टू c2 - c1 अपन अंडर रूट a² + b²। याद आ रहा है कुछ? हमारे पास आएगी x1 + by + c = 0, a1 b1 c1 a2 x plus b2y, मतलब ये तो सेम ही होता है, पैरेलल होता है तो प्लस c2 = 0। याद आ रहा है कुछ? तो उनके बीच में डिस्टेंस इस तरह से निकाल देते। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा d2 - d1 जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना उस हिसाब से। ठीक है, याद रखना है फॉर्मूला को। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्या बोला है, द प्लेन दिस एंड दिस आर व्हाट perpendicular parallel intercept y axis are passing through this point। ओके, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं पैरेलल, उसके बाद परपेंडिकुलर, उसके बाद इंटरसेप्ट, उसके बाद पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, ओके फाइन, चेक कर लेते हैं। ओके, y1 प्लेन ये रहा हमारा 2x - y + 4z = 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन a1 = 2, b1 = -1, c1 = 4। चलो phi2 जो प्लेन है हमारे पास 5x - 2.5y + 10z = 6। तो यहाँ पे a2 कितना आ गया हमारे पास 5, b2 कितना है -2.5, c2 कितना हमारे पास 10। चलो दो प्लेन पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन इसे प्रोपोर्शनल में होंगे, पता ना वो तो। a1/a2 निकाल लेता हूँ, क्या होगा 2/5। b1/b2 निकाल लेता हूँ -1/- 2.5। ये क्या हो जाएगा 10/25 होगा, तो 2/5 आ रहा है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल c1/c2 निकाल लो 4/10, वो भी कितना हो जाएगा 2/5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 सेम आ रहा है, तो उसका मीनिंग होगा प्लेन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, मामू जैसे क्वेश्चन दे रखे थे आपको। ओके, आई होप बच्चों कि यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं कैसे करना है। ठीक है, तो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे MCQ। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहना, और इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, आपको जो करना हो कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, थैंक यू वेरी मच।